कल हम लोग पढ़ रहे थे स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः, तो स्वर्ण काका में हम लोग 3 पैरा पढ़े थे। उसके आगे वाला निकालिए। क ख ग 3 पैरा हम लोग कल पढ़े थे। आज उसके आगे पैरा पढ़ेंगे। चीर कालम भवने से पढ़ेंगे आज हम लोग। यहां से चलेगा। आप लोग पुस्तक देखिए सारे बच्चे। करा चीर कालम भवने चीर कालम भवने विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा विस्मयं गता। जब उसके घर में चली गई सोने के सीढ़ी से चढ़कर ऊपर, तो उसके घर में अनेक तरह के वस्तु भरा पड़ा था। होता है ना, किसी किसी के घर में एकदम तरह तरह का सामान होता है, सजावट होता है। तो वही कह रहा है कि चीर कालम भवने विचित्र वस्तुनि संजितानि, बहुत अनेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सामान भरा पड़ा था उसके घर में। विस्मयम गत्वा, उसको देख करके इसको बहुत आश्चर्य हुआ कि पेड़ के ऊपर घर में, कौवा के घर में ऐसा सुंदर सुंदर सामान कहां से भरा पड़ा, विचित्र प्रकार के। श्रांतम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। माने थोड़ा आराम कर ले। श्रांत होता थका हुआ, और थोड़ा आराम कर लिए, थोड़ा रुक गए तो वो आराम हो गया। तो उसको थका हुआ समझ करके कि आई है महल में, मेरे यहाँ बड़ी थकी हुई है, इसको कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था भी करना है। तो श्रांतम ताम विलोक, उसको थकी हुई देखकर कौआ बोला। क्या बोला? काकः प्राह पूर्व लघु प्रातरासः क्रियताम। कौआ अपने घर में बुला लिया, सोने का सीढ़ी दिया, सोने की सीढ़ी से ऊपर वृक्ष के ऊपर महल था, उसे बुला लिया। और बुलाकर जब थका हुआ देखा कि बहुत थकी हुई है, रास्ते चलकर आई है, तो कौवा कहा कि अब तुम कुछ ब्रेकफास्ट कर लो। लघु प्रातरासः, सुबह सुबह का जो हम नाश्ता लेते हैं उसको हिंदी का वर्ड है प्रातरास, संस्कृत में प्रातरास कहते हैं। नाश्ता वर्ड हो ही गया, इंग्लिश का वर्ड ब्रेकफास्ट हो गया। तो कह रही है, वो कह रहा है कौआ कि पहले तुम थोड़ा प्रातरास ब्रेकफास्ट ले लो। अब तुम बताओ, बदा त्वम, बदा माने बोलो, त्वम माने तुम, क्या बोलो। कौआ फिर पूछा उस लड़की से, क्या पूछा? कहा कि आप अपना जो ये नाश्ता है या खाना है, ये सोने के थाली में खाएंगे कि चांदी के थाली में खाएंगे कि तांबे की थाली में खाएंगे? आप जो कहिएगा वही थाली आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप बताइए कि आप किस थाली में भोजन करेंगे। स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यासि किम त्वाम रजत स्थालमुतम ताम्र स्थालम। क्या चांदी का थाली चाहिए या तांबे का थाली चाहिए? बोलो। बालिका व्याजहार, बालिका बहुत समझदार थी, इसलिए बालिका बोली ताम्र स्थाल्यामेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। कहा कि मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मुझे सोने का थाली नहीं चाहिए, चांदी का थाली नहीं चाहिए, मुझे तो तांबे की थाली में ही भोजन दे दीजिए। मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी क्योंकि मैं गरीब हूँ, है ना। मैं उतना बड़ा घर का आदमी नहीं हूँ कि मैं सोने की थाली में भोजन करूंगा। हमको तांबे की थाली में, ताम्र स्थाल्याम में वाहम, ताम्र के थाली में ही मुझे
निर्धनाम भोजनाम करिष्यामि, मैं भोजन करूंगी, मुझे भोजन दे दीजिए। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता, और तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। कब? जदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, ये मांगी तांबे की थाली में भोजन, लेकिन स्वर्ण काक ने उसे सोने की थाली में भोजन परोस दिया। सोने की थाली में उसे भोजन परोस दिया। स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। नैतादृक स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। नैतादृकम, इस प्रकार वो स्वादु मने उस सुस्वादु भोजन, टेस्टी खाना को खाई। भोजनादवधि बालिका खादितवती। काको ब्रुते, तब कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते चैकाकिनी। कौआ कहा उस पुत्री से, उस लड़की से कि मैं तो यह चाहता हूं, ब्रुते कहा कि हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा तो ये है कि तुम यहीं ठहरो, यहीं रहो, मेरे घर में ही रहो, खाओ आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम करें तो क्या करें? परम तब माता वर्तते चैकाकिनी, लेकिन तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुमको हम यहाँ बहुत दिन कैसे रखें, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माँ घर पे अकेले है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर चले जाओ। बैलेंस देखा कितना था, कितना डाला? बैलेंस चेक कर लो। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी अपनी घर चली जाओ, क्योंकि घर पे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी माता अकेली है, तुम्हें घर जाना जरूरी है। कौवा ने समझा दिया। अब क्या आगे हुआ अगला पारा में देखिए, अगला पैराग्राफ को देखिए, एक पैरा और पढ़ाएंगे। अगला पैरा में क्या हुआ? इति उक्तवा काकः काकः कक्षाभ्यंतरो तीसरा मंजूषा निहिसार ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेष्टम गृहान मंजूषा में काम लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकाया कथमिदेव मदीय तंडुलान मूल्यम गृहम आगत्य तस्य मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महारहानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तन्नाधिका च संजाता। आगे घटना क्या घटी? कौवा कहा कि तुम घर जा रही हो। कौवा बुलाया किस लिए? उसके घर पर था, चावल जो खा गया था उसके यहाँ जाकर के, उसके छत पे जो चावल वो सुखा रही थी, वो चावल जो खा गया था, उस चावल के कीमत देने के लिए बुलाया था कौवा। यही कहा था ना, घर आओ हम तुमको चावल का मूल्य दे देंगे जो चावल खा गए। तो बुला कौवा कहा कि अब तुम जा रहे हो,
तो कौवा अपने घर के अंदर गया। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, काका कक्षाभ्यंतर तिसरो मंजूषा निसार ताम प्रदम, घर में गया और कौवा घर में से 3 गो बक्सा लाया, बड़ा, मंझला, छोटा, है ना। 3 तरह का बक्सा लेके 3 बक्सा लेके आया बाहर और कहा यथेक्षम, जैसी तुम्हारी इच्छा, ताकि तीनों में से एगो तुम ले सकते हो, कोई एगो ले लो जो तुमको अच्छा लगे, जे तुम लगा के अपने माथा पर रख के घर ले जा सकते हो, ले लो। तो 3 बक्सा ला के दिया और कहा कि इसमें से जो तुमको लेना है 1 बक्सा चुन लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगृह्य, लघु माने छोटा। ये सोची कि हम तो गरीब माता की पुत्री हैं, हम गरीब घर की बेटी हैं, हम बड़का बक्सा कैसे लेंगे भाई, हमको तो गरीब है, हम छोटा है, हम छोटा बक्सा लेंगे। ये सबसे छोटा वाला बक्सा, लघु तवा मंजूषा प्रगृह्य, छोटा बक्सा लेकर बालिकया कथिदेव मदीय तंडुला ना मूल्यम, उस बालिका बोली कि मेरा चावल का कीमत इतने से हो गया, अब बड़ा बक्सा की जरूरत नहीं, उस बक्सा के अंदर क्या क्या उतना सामान हमको नहीं चाहिए, मेरा जितना आप चावल खाए थे उसका कीमत तो इतने छोटे बक्से से ही हो गया। छोटा बक्सा लेके चल दी। गृहमागत्य, घर आकर तया मंजूषा समुद्र घाटिता, अब बक्सा में सामान क्या था तो घर में आके खोलेगी तब ना देखेगी। बक्सा को खोली तो उसमें क्या निकला, हीरा मोती रत्न मूंगा जवाहर सोना चांदी से भरा हुआ छोटा बक्सा में ही सारा कीमती सामान भरा हुआ था। तस्या महारानी, महारानी में हीरा रत्न कीमती, विलोक्य, उसको देख करके सा प्रहर्षिता, वो बहुत खुश हो गई। तन्नाधिका च संजाता, और उस दिन से वो बहुत पैसे वाले हो गई। सोना चांदी हीरा मोती जिसके घर पहुंच गया हो तो फिर बचा क्या। तो इस प्रकार से वो संतोष में थी, वो लड़की बहुत संतोषी थी, बहुत ईमानदार थी, इसलिए उसका एक सच्चे रास्ते पर चलने का फल मिल रहा था। वो तांबे की सीढ़ी मांगी तो सोने की सीढ़ी आ गया, वो तांबे के थाली में खाना खाने को बोली तो सोने के थाली में खाना आ गया, वो छोटा बक्सा लेना चाहे तो सारा माल छोटे बक्से में मिल गया। ये बात। अब आगे क्या घटना घटी, आगे कहानी में क्या है। कह रहा है आगे क्या घटना घटी। तस्मिन नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा देवसत, उसी गांव में एक और लालची बूढ़ी रहती थी, लोभी। उस लोभी बूढ़ी को इसका सब घटना पता हो गया कि ये ऐसे ऐसे की, चावल सुखाई, चावल खाने कौआ आ गया, कौआ इसको मना की तो कौआ कहा कि हम चावल का कीमत दे देंगे। उसके घर गई तो सोना चांदी भर के लाई। तो वो बूढ़ी लालची स्त्री को भी लोभ हो गया कि शायद अगर ऐसा हम भी करते तो मेरे घर में भी बहुत सारा धन भर जाता, हमारा घर भी धन से भर जाएगा। तो इस प्रकार से एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, ये अपरा मैंने दूसरा, उस गांव में एक और दूसरा लालची स्त्री रहती थी, बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिव्यातवती, वह कौआ स्वर्ण काका के का जो घटना घटा
इस पहले वाले पुत्री के साथ ये सारा कहानी, सारा मिस्ट्री वो जान गई। और जान गई तो उसको लालच हो गया तो उसके घर अगर हमारी बेटी चली जाएगी तो हमारे यहाँ भी सोना चांदी आ जाएगा, मेरा घर भी सोना चांदी हीरा मोती से भर जाएगा। तो वही नाटक ये शुरू कर दी। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। वह लोभी बूढ़ी स्त्री भी सूर्य के ताप में, यानी रौदा में, जिसको हम कहते हैं धूप में कहते हैं, धूप में चावल सुखाने के लिए दे दी और अपनी बेटी को उसको अगोरने के लिए, रक्षा करने के लिए बैठा दी। स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसको बचाने के लिए चावल को, अपने बेटी को वहां पर बैठा दिया। तदैव, तदैव माने तभी, स्वर्ण पक्ष काकः, सोने के पंख वाला कौआ, काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्, चावल को खाने लगा और तत्रैवाकारयत्, भक्षण खाते हुए वहां पर पहुंच गया, चावल खाने लगा। प्रातस्तत्र, तो पूरा चावल खाया। तो अगले दिन सुबह प्रातस्तत्र गत्वा, ये जो उसके घर पर के जा करके काकम निभृत्यंती प्रोवाद, कौआ को बहुत लड़ाई झगड़ा कलह भला बुरा कहने लगा। तुम मेरा चावल खा गया, जाके मेरे घर पर उसका जुर्माना दो, क्यों खा गया, है ना। बहुत ज्यादा उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। सा काकम निभृत्यंती प्रोवाच भो नीच काका अहम आगता महयम तंडु मूल्यम प्रयच्छ, जाके उसके दरवाजा पर अब पूरा उसको डांटा कि मेरा चावल खा गया, मेरे चावल का कीमत दो, दंड दो, जुर्माना दो, मेरा चावल तुम जाके खा के आ गया, हम आ गए तुम्हारे दरवाजा पर, हमको दो, है ना। कहा कि अहम आगता मह्यम तंडु मूल्यम प्रयच्छ, मैं आ गया हूं, मुझे चावल का कीमत दो, जो चावल तुम खाया। काको अब्रवीत, कौआ समझ गया कि एक लालची पहुंच गया। कौआ बोला अहम तत्कृते सोपानम उत्तरयामी, कौआ तो ऊपर महल पे रहता था, महल था पेड़ के ऊपर बना हुआ। कौआ ऊपर ही से बोला कि ठीक है आए, हम खा गए ना तो कीमत दे देंगे, पे कर देंगे हम, तो चावल तुम्हारा हम खा ही गए, देंगे जुर्माना, तुम आ ही गए हो, ठीक है मेरे यहाँ आ जाओ घर के ऊपर। तो कहा कि बोलो यहाँ से तुमको लाने के लिए नीचे सोना की सीढ़ी भेजें कि चांदी की सीढ़ी भेजें कि तांबा की सीढ़ी भेजें, है ना। अहम तत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपान उद्दर्यामी, सीढ़ी उतार रहा हूं नीचे, उसी से चढ़ के चला ना। तत्कथया, लेकिन कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, लेकिन ये लड़की तो अभिमानी थी, घमंडी थी, उसके जैसा तो थी नहीं उदार। स्वर्णमयेन सोपानम आवगच्छामि, कहा कि हम तुम्हारे घर पर आए, तांबा की सीढ़ी चढ़ेला, तांबा की सीढ़ी से हम तुम्हारे नहीं आवेंगे, सोना की सीढ़ी, सोना की सीढ़ी हम तो चांदी वाला से भी नहीं आएंगे, हम सोना के सीढ़ी से तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम सोना के सीढ़ी उतारो। सोपास स्वर्णमय न सोपानम आगच्छामि, सोने के सीढ़ी से मैं आऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमय प्रायच्छत्, कौआ उसके लिए तांबे की सीढ़ी भेजा, क्योंकि वो लालची थी, लोभी थी, तांबे की सीढ़ी भेजा। ताम्रमयम सोपानमय प्रायच्छत् स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने कार्य,
और तांबे की सीढ़ी नहीं भेजा, कौआ ने उसे तांबे के थाली में ही भोजन करने को दिया। ताम्र भाजने कार्य, भाजन माने बर्तन, तांबे के बर्तन में ही उसे खाने के लिए भी दिया। अब क्या हुआ, कौवा के घर तो ये भी पहुंच गई, बहुत भला बुरा कह करके कौवा के घर पहुंच गई। अब लगा कौवा तो हमको भी अपना चावल का कीमत देगा, मेरा चावल भी खा गया। तो ये तो लालची थी, इसको तो सोना के सीढ़ी से नीचे ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं थी सीढ़ी पर। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरो तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्त काले माने वापस लौटने के समय, उसके घर गई तो वापस तो आएगी ना भाई, वही थोड़े रहेगी। तो वापस लौटते समय, प्रतिनिवृत्त काले, वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन, वह स्वर्ण काक अपने घर के अंदर फिर गया और तीसरो मंजूषा तत्पुरा समुपस्थिता, 3 मंजूषा, 3 बक्सा लेके फिर आ गया। तत्पुरा समुक्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, और वही 3 साइज में, बड़ा छोटा छोटा, ताकि लो 3 गो बक्सा में से एक गो तुम ले लो जो तुमको लगे अच्छा। सबसे बड़का बक्सा वाली, बड़ा सबसे बड़ा बक्सा ली और अपने घर चली आई। गृहमागत सा तरसिता जावत मंजूषाद उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम तदनन्तरम सा लोभम प्रत्यज्यत। आगे क्या घटना घटी, आगे घटना घटी कि वो सबसे बड़ा वाला बक्सा ली और अपने घर आई। अपने घर आने के बाद जब बक्सा को खोला तो उस बक्सा में से बहुत बड़ा काला नाग सांप निकला। उसमें सोना चांदी नहीं निकला, सांप निकला, काला सांप। तो इस प्रकार से भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, उसमें काले सांप को देखा तो लोभी बालिका को अपने लोभ का फल प्राप्त हो गया। वो लालची थी, इसके बाद वह लोभ का परित्याग कर दिया, लोभ त्याग दिया। लेकिन तब त्यागा जब उसको भेंट हो गया सांप से, तब। नहीं तो वो भी चाह रही थी कि हमको भी स्वर्ण काका सोना हीरा चांदी से भरिए देगा, हम भी एक रात में बड़का आदमी बन जाएंगे। लेकिन लोभ का फल बुरा होता है, ठीक है।